मुख्य मुद्दा क्या है जिसके बेस पर आप ये मानते हैं कि जनता आपको वोट देगी? जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया तो ऐसे वो कौन कौन से काम करेंगे जो बाकी पंचायतों में आज तक हुए ही ना? कौन कौन से मुख्य काम मानते हैं जो गाँव में होने बहुत ज़रूरी थे और हुए नहीं? नमस्कार, एटीएन न्यूज़ हरबल आपके साथ मैं एस राठौर। हम लोग गांव की सरकार कार्यक्रम के तहत फरीदाबाद के गांवों में पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गांवों में चुनावी जो चर्चाएं हैं वो किस ओर जा रही हैं, किस गांव में कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं और जो उम्मीदवार हैं उनमें से जनता किसको चुनना चाहती है, ये भी हम जनता से राय ले रहे हैं। पहुँचे हैं सत्येंद्र भाटी जी के पास, उम्मीदवार हैं सरपंच पद के लिए, और जानेंगे इनसे कि किन किन अहम मुद्दों को लेकर ये अपना चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है जिसके बेस पर आप ये मानते हैं कि जनता आपको वोट देगी? मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले 5 साल से हमारे गांव में कोई खास विकास कार्य नहीं हुए हैं। गांव की दशा बहुत ख़राब है। सारे तालाब पुराने हैं, वो अटे पड़े हैं, नालियाँ ख़राब पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिसको हम कह सकें कि वो अच्छा काम हुआ है। कौन कौन से मुख्य काम मानते हैं जो गांव में होने बहुत ज़रूरी थे और हुए नहीं? मेन तो सबसे है जोहड़ अंदर, जो गांव के अंदर है वो भरी हुई है गाद से, और सारा पानी आसपास जब बरसात होता है तो गांव घर जो है वो डूब जाते हैं। मेन समस्या तो यही है। बाकी नालियाँ बिल्कुल ख़राब है। ये दो है, लाइटिंग नहीं है, कैमरा नहीं है, और काफ़ी समस्याएं हैं जो हमें अब पूरी करेंगे। जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया तो ऐसे वो कौन कौन से काम करेंगे जो बाकी पंचायतों में आज तक हुए ही ना? देखिए, एक तो शिक्षा का है सबसे बड़ा। शिक्षा की व्यवस्था बहुत ख़राब है यहाँ पे। आसपास हमारे गांव में ठेके खुले हुए हैं, नशा का बहुत चलन है, वो कम होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पंचायत के जो ठेके हैं वो यहाँ पे दूर चले जाए, यहाँ पे ना हो। मेन तो ये है। बाकी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, नालियों की है, जो हम दूर करने की कोशिश करेंगे, और ये जोहड़ों की है। हमारे साथ हरेंद्र भाटी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, साउथ जोन के कोषाध्यक्ष हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी सत्येंद्र भाटी जी को समर्थन कर रही है या फिर अपनी जान पहचान के चलते या इनके परिवार में है, किस बात के चलते जो है आज इन्हें समर्थन करने पहुंचे हैं। नमस्कार भाटी जी। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले आपका उत्तर देना चाहूँगा कि यहाँ ना तो पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा रही है और ना पार्टी का समर्थन है, क्योंकि ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ आज यहाँ पर इनको समर्थन देने पहुँचा हूँ। ये मेरा अपना पारिवारिक संबंध है और पारिवारिक, यहाँ मैं पार्टियों की बात ना करके हम कहीं ना कहीं अनेकता में एकता का परिचय दे रहे हैं। मेरे चाचा हैं सत्येंद्र भाटी जी, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं इनके साथ पूरा परिवार है। सरपंच ना हो के एक गांव के एक ऐसे होनहार बच्चे के रूप में, एक साथी के रूप में उभरेंगे कि जो गांव को नाज होगा। ये मानता हूँ कि आगे जो हमारा गांव है ये एक शिक्षित और क्राइम फ्री और नशा फ्री गांव के रूप में आदर्श बनाएंगे। ये पूरे गांव को कैमरे, सिक्योरिटी सिस्टम को यहाँ मैनेज करेंगे। अभी आपको गांव में एंट्री किया तो आपको कहीं इस गांव का ये नहीं दिखा कि ये कोराली गांव है। तो ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा गांव को प्रवेश द्वार बनाकर गांव को पहले पहचान दिलवाई जाए, एक पहचान दिलाएंगे कि ये हमारे राजपूतों की पृष्ठभूमि है। और सबसे तिगाम के बाद पहला गांव राजपूतों का यहाँ से स्टार्ट होता है और जमुना के बाद तक हमारे गांव होते हैं। तो ये एक भव्य द्वार यहाँ पर बनवाएंगे। और भी ऐसी एक्टिविटी हैं जो बिल्कुल आपको इस 5 साल में डिफरेंट दिखेगा। मेरे छोटे भाई हैं सत्येंद्र भाटी, और काफ़ी सालों से जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं समाज सेवा के तौर पे। इन्होंने जो है आज से नहीं, 10 साल से ये जो है कोराली के विकास में हमेशा लगे रहते हैं। सत्येंद्र भाटी जी, जैसा कि मैंने आपके आसपास खड़े हुए जो आपके मित्रगण हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनसे ये जाना कि आप एक पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और जहाँ तक गांव की बात है तो ये वो गांव है जो राजपूतों का एक पहला गांव है। इसके बाद जमुना तक काफ़ी आगे गाँव है, और गाँव में घुसते वक्त गाँव का कोई प्रवेश द्वार नहीं है, कोई शिलापट नहीं है जहाँ पर ये लिखा हुआ हो गाँव कोराली। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही। एक प्रश्न है मेरा आपसे, छोटा सा। सरपंच पद के लिए व्यक्ति पढ़ा लिखा होना जरूरी है। एमएलए और एमपी के लिए ऐसा कोई क्लॉज है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, मैं समझता हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि होना चाहिए
तो शिक्षा की किस स्तर तक होना चाहिए? 12वीं पास होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, एलएलबी होना चाहिए, एलएलएम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पॉलिटिकल साइंस में कोई डिग्री हो, उसके पास डॉक्टरेट हो। अगर सरकार ने जो तय करा है 10वीं पास होना चाहिए सरपंच, तो अगर उससे बड़ा पद है तो मैं समझता हूँ ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, अगर उससे एमएलए या एमपी कोई बनता है। क्योंकि आजकल ऐसे भी बन जाते हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या विकास आज के टाइम में क्या कर पाएंगे। पहले क्योंकि मैनुअल सिस्टम हुआ करता था और क्योंकि लोकतंत्र के अंदर चुनाव प्रक्रिया के तहत सबसे आधारभूत जो चुनाव माना जाता है वो पंचायत का चुनाव माना जाता है, और वहाँ पर अगर अनपढ़ सरपंच रहेगा तो वो टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मैच नहीं कर पाएगा, जिसके चलते उसका हर्जाना उस गांव के विकास को भुगतना पड़ेगा, उस गांव की जनता को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरपंच तो कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए। रही बात एमएलए और एमपी की, तो सत्येंद्र भाटी जी का कहना है कि बिल्कुल उनके लिए भी पढ़ाई का कोई ना कोई मापदंड होना ज़रूरी है। एटीएन न्यूज़ की शुभकामना हर एक उस उम्मीदवार के लिए है जो कि सरपंच पद के लिए खड़ा हुआ है। एटीएन न्यूज़ से एस.एस. राठौर की खास रिपोर्ट।